नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो एक होमवर्क वाला क्वेश्चन था, उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। बहुत से बच्चों ने इसका लॉजिक भी मेरे पास भेजा, बेहतरीन तरीके से उन्होंने सॉल्व भी किया। अच्छी बात है, ऐसा दिमाग खर्च करना भी चाहिए आप लोगों को अपना, थोड़ा थोड़ा, है ना। चलो, इस क्वेश्चन का लॉजिक बहुत शानदार है। मैं इस 31 को देखूं तो ये 3 के घन के पास पड़ रहा है और ये 5 के घन के, बस यहीं से थोड़ा सा लॉजिक माइंड में आएगा, है ना, कि ये 3 के घन के पास है गुरुजी, ये 5 के घन के पास है और वो 7 के घन के पास है, तो ऐसा ही तो माइंड में आएगा। तो ये 1 के घन के पास है, तो हमने सोचा 1 के घन में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये हमारा भैया 3 के घन के पास है, तो हम 3 के घन में यानी कि 3 की पावर 3 27, 27 में अगर 4 जोड़ दें तो आएगा 31। मैं इसको देखने गया तो ये 5 के घन के पास था, 5 का क्यूब और प्लस के 9 हो रहे हैं, तो बस यहीं से लॉजिक मिल गया कि ये एक जोड़ा तो हम इसको कह सकते हैं 1 की पावर 2। यहाँ 4 जुड़ रहा है तो इस 4 को कह सकते हैं 2 की पावर 2। यहाँ 9 जुड़ रहा है तो इस 9 को कह सकते हैं 3 की पावर 2। यहाँ 359 है तो ये 7 के पास है, 7 की पावर 3, 343। 343 में कितना जुड़ रहा है बताओ, 16, यानी कि 4 की पावर 2। तो ये तो चल रहे थे 1 3 5 7, कौन से नंबर, विषम संख्या, जिनको आप ऑड नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा 9, 9 की पावर 3 करना पड़ेगा और फिर 1 2 3 4 तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर अगर हम करें तो 9 9 81 निम्मा 729। 729 में ये वाले 25 को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 29 और 25 54 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। तो 754 आपका बिल्कुल सही जवाब था। चलो वेरी गुड, 754, 754 बिल्कुल सही है। कितने दिन में हो जाएगा ये टॉपिक? आज ही खत्म हो जाएगा, और बताओ। ठीक है, चलो जल्दी से आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से देखेंगे, फिर आज का जो रॉन्ग नंबर सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले कल के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, इनको सॉल्व कर लो फटाफट से। हिंदी की क्लास के लिए कंफर्म करके बताओ। चलो भाई देखो जरा क्वेश्चन पर क्या लॉजिक है, कुछ लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? क्या आंसर आपका आने वाला है? चलो, आज सर की कोई मैराथन है दोस्तों, इसी वजह से शायद क्लास नहीं हुई है उनकी, है ना। हिंदी की क्लास आज शायद इसी वजह से नहीं हुई है, सर की कोई मैराथन क्लास है आज। ठीक है, चलो बाकी वो अपना टाइम से आपकी क्लासेस रखेंगे, आज शायद मैराथन की वजह से उनकी क्लास नहीं हो पाई है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट से अपना आंसर बताओ, क्या आपका आंसर आ रहा है। पहचानो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 23 का ए आ गया, माइनस का 264 आ गया। चलो क्या लॉजिक बनेगा? दो एकम दो, माइनस का एक, ऐसा कुछ बनेगा। दो दूनी चार, माइनस का तीन, एक या तीन माइनस का तीन, जीरो हो जाएगा ना। और जीरो पंजे
0 माइनस का 3, ये पॉसिबल है, ठीक है। और 2 की गुणा, 3 की गुणा, 5 की गुणा, तो 7 की गुणा, 3 सत्ते 21, माइनस का 21, माइनस के 3 करूंगा तो माइनस के 24 हो जाएंगे। प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई होती जा रही है, 2 3 5 7, और यहाँ आ जाएगा आपका फिर 11, 11 की गुणा करना और 3 घटा देना, 11 चौक 44, हासिल गया भैया 4, 11 दूनी 22 और 4 26, माइनस के 264 में जब माइनस का 3 और करोगे तो माइनस का 267 आना चाहिए, 264 कहाँ आ रहा है फिर, आप तो 264 बता रहे थे, 267 है भाई, 267। प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई होती जा रही है, 2 की गुणा, 3 की गुणा, 5 की गुणा, 7 की गुणा, 11 की गुणा, 3 सबके साथ माइनस हो रहा था, यहां भी -3, यहां भी -3, यहां भी -3, यहां भी और यहां भी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्टली राइट। आगे बढ़ जाओ तुरंत नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया ये रहा, जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो सभी लोग और अपना आंसर बताओ भैया, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है, फटाफट से सॉल्व करेंगे सभी लोग। 3 15 30, डिफरेंस से कर लो, 3 प्लस के 12 15, 15 प्लस के 15 30, 30 और 16 46, ये तो अलग ही है कुछ लॉजिक, 46 दूनी 72, नहीं 36 दूनी होते हैं 72, 15 में से 6 गया तो 9, और 6 में से 4 गया तो 29 का डिफरेंस है। यहाँ देखेंगे तो 25 और 15 40 का आ गया, 1 71 का आ गया, यहाँ देखोगे तो पूरा 100 का आ गया। ये कुछ लॉजिक बन रहा है, बताओ कुछ लॉजिक बन रहा हो तो। ये प्राइम नंबर का तो कुछ नहीं है, एक बार चेक कर लेना, 2 3 5 7 9 11 13, सॉरी 9 थोड़ी आता है, 11 और 13, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसा कुछ आएगा। दो दूनी 4, 3 तिया 9, ये प्राइम नंबर पे तो नहीं जा रहा कुछ। डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस करो, 12 प्लस के 3 15, 15 प्लस का 1 16, 16 प्लस के 13 29, 29 और 11 40, 40 और 31 71, 71 और 29, ऐसा कुछ बनेगा। पहचानो जल्दी से, 3 और 10 13, 1 और 10 11, 13 18 31, 11 18, ये बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा अल्टरनेट पर, अल्टरनेट पर बन जाएगा 3 प्लस के 10, 3 प्लस के 10 13, 13 प्लस के 18, है ना 31, ऐसे ही यहां बन रहा है देखो बीच में, 1 प्लस के 10 11, और 11 प्लस के 18 29। अब जैसे कि 10 8 18, 18 8 26 होना चाहिए, क्या यहां पर अगर मैं, यहां पर अगर मैं 26 का डिफरेंस कर लूं तो क्या पॉसिबिलिटी है भाई, देखो 10 पहले 10 आया, फिर 18 आया, 10 और 18 में 8 का डिफरेंस है, 18 और 8 कितने होते हैं 26 होते हैं, 18 और 8 26, 26 को 31 में जोड़ोगे तो 57, 57 को यहाँ डिफरेंस के साथ लेकर जाओगे तो 157 बनेगा, और 157 जोड़ोगे 7 6 13, यूनिट डिजिट पर 3, 2 ऑप्शन में आ रहा है बाकी गलत, और 7 6 13, 8 5 13 और 1 14, 443 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 443 वाला, है ना, 443 वाला ये ठीक है। अल्टरनेट वाली सीरीज, क्या हम इस अल्टरनेट को ऊपर भी यूज कर सकते थे क्या, 12 4 16, 16 और इधर 24, फिर 60, 12 प्लस के 4 16, 15 प्लस के 14, नहीं ऊपर तो नहीं, यहीं पर ठीक है, यहीं पर ठीक है, 3 माइनस 1 2 भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, और डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस निकाल कर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप ये करना चाह रहे हो कि जी जो डिफरेंस आया है 3 1 13 11 31 और 29 का, क्या हम ऐसा भी कर सकते थे कि 3 में से 1 घटाया तो 2, है ना, 1 में 12 जोड़े ठीक है,
13 में से 2 घटाया, ठीक है, यहाँ -2 हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है। फिर 11 और 31 पर गए तो कितने प्लस हो रहे हैं बताओ? 20 प्लस हो रहे हैं, ठीक है, ये भी कर सकते थे। 31 में से 2 घटाया, ये भी ठीक है। अब भी तो अल्टरनेट ही आ रहा है, देखो -2 -2 -2, 12 8 20, 20 और 8 28, यानी कि यहाँ 28 का डिफरेंस आएगा। 29 और 28 57 ही तो होते हैं, और 57 100 में जुड़ेगा। ऐसे भी कर सकते थे, ये भी यूज कर सकते हो, डिफरेंस के ऊपर और डिफरेंस कर सकते थे, मर्जी आपकी है। हमने पहले डिफरेंस निकाला अंतर, फिर डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस किया, 12 3 15, यहां देखा तो ये सारे अंतर आ गए। फिर यहां चल रही थी अल्टरनेट सीरीज, या तो अल्टरनेट लगा दो या फिर एक बार और डिफरेंस कर देना, वहां भी अल्टरनेट ही बनेगा। इसलिए यहीं पर अल्टरनेट हमने कर दिया एकांतर क्रम पर। 3 से 13 पर गए 10 प्लस, 1 से 11 पर गए तो 10 प्लस, इसलिए पता चला कि यहाँ अल्टरनेट हो सकता है। 3 और 10 13, 13 और 18 31, 1 और 10 11, 11 और 18 29, दोनों तरफ सेम चल रहा था। अब 10 और 18 में 8 का डिफरेंस है, तो हम आगे 8 का ही करके देखेंगे पहले। 10 8 18, 18 और 8 26, और जैसे ही मैंने 31 में 26 जोड़ा 57, 57 को इस 100 में जोड़ोगे 157, और 157 जोड़ा जाएगा ऊपर 286 में, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 443, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 343, क्या हुआ? चलो भाई देखो जरा, 343 जानते हो, 7 की पावर कितना होता है? 3 होता है। 1296 कितने का होता है बताओ? 6 छिंग 36, छिक्का 216, छिक्के 1296, 6 की पावर 4 होता है। ये 5 की पावर भैया 5 होता है। ये 4 की पावर 6 बनेगा। कैसे? 4 चौके 16, चौका 64, चौका 256। तो कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रही? देखो 4 4 चौके 16, चौका 64, चौका 256, चौका 1024, 1024 चौके अगर मैं करने जाऊंगा तो 4096 बन जाएगा। तो 4 की 6 बार गुणा करने पर, और यहां देखूंगा तो ये 3 की पावर 7 बन रहा है। 3 की 7 बार गुणा करी, पावर तो जा रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो बेस है वो जा रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। आधार था 6, सॉरी 7 6 5 4 3, तो अब आएगा आधार 2, बेस आएगा 2 घटते क्रम में, और पावर जो थी वो बढ़ते क्रम में थी। पहले 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 8 आएगा। अब 2 की 8 बार गुणा कर लेना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256, 2 की 8 बार गुणा करेंगे तो 256 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 256, 1024 आ गया क्या? मैंने गलत कर दिया क्या? करना भाई, 2 की 8 बार गुणा करके देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो 256 ही आना चाहिए। आप पता नहीं क्या 1024 और 512 भी निकाल रहे हो, है 1024 तक भी पहुंच गए। क्या बात है, क्या बात है। 2 2 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसी तो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256 ना होते हैं? तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी खतरनाक होती है, कभी कभी तो मुझे भी संशय होने लगता है कहीं मैं तो गलत नहीं कर गया। मैं मूर्खो, सुधर जाओ, सुधर जाओ। किसी ने 512 बताया, किसी ने 1024 बताया, वाह गजब। चलो, मुझे लगता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, शायद रेगुलर मेहनत में होगे तो कैलकुलेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो मुझे डर लगने लग जाता है कभी कभी, कहीं मैं तो गलत ना कर गया, है ना? ठीक है, आगे आ जाओ। रॉन्ग नंबर सीरीज, गलत संख्या श्रृंखला। गलत संख्या श्रृंखला भैया, ये वाला जो टॉपिक है ना, है सीरीज ही, लेकिन इसमें क्या है, बस एक नंबर ऐसा होगा जो सीरीज को बिगाड़ रहा होगा, बस वही आपको ढूंढ कर निकालना है। जो नंबर सीरीज को बिगाड़ रहा होगा उसको ढूंढ कर निकालना है बस। और बहुत ही आसान सा ही टॉपिक है, जैसे सीरीज जिसने कर लिया ना, वही है, सीरीज ही है बिल्कुल, लेकिन एक संख्या गलत लिखी होगी, बस उसको पहचानना है। ये लो, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए, सीरीज का ही पार्ट है ये। 4 7 13 21 34,
आप ढूंढो, इसमें एक नंबर गलत लिखा हुआ है, तो वो कैसे गलत लिखा हुआ है? दिमाग हैंग कर रहा है, अभी तो दिमाग हैंग ना, अभी तुम सारे ही हैंग होगे, रुक जाओ अभी, अभी तो शुरुआत है। मजे ले रहे थे ना अब तक, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। इतने हार्ड नहीं आते यूपीपी में। हाँ, तुम्हारी रिश्तेदारी होगी एग्जामिनर से, है ना? तुम्हारी रिश्तेदारी होगी एग्जामिनर से। भैया मेरा तो कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार है नहीं एग्जामिनर। तो तुम्हारा होगा शायद, जानते होगे कि इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रखेगा वो। यूपीपी रेडियो ऑपरेटर को उठाकर देख लेना एक बार, है ना? वहां सीरीज के क्वेश्चन उठाकर देख लेना आप एक बार, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलो भाई फटाफट से बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन का क्या सही जवाब होने वाला है, स्पीड में करेंगे सभी लोग सॉल्व। जल्दी से बताओ, सीधा सीधा से डिफरेंस से कर सकते हो, कोई ज्यादा डिफरेंस आपको दिख भी नहीं रहा। 4 3 7 होते हैं, 7 और 6 13 होते हैं, 13 और 8 21 होते हैं, 21 और 34 में कितने का अंतर आ रहा है भाई? 13 का। कुछ लॉजिक मिला? 3 6 8 13 कुछ बन रहा है? या तो ये ऐसे हो जाता 3 6 9 12, तो क्या पॉसिबिलिटी थी आंसर सही होने की? सीरीज तो बन गई, 3 का पहाड़ा बन गया, 3 6 9 12 ऐसे हो सकता था। अगर मैं 13 में 9 जोड़ूं तो 22 बनेगा। अगर मैं यहाँ 22 रख दूं तो क्या अगला डिफरेंस 12 का हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो इसका अर्थ है आप कहोगे ये जो 21 लिखा हुआ है ये सीरीज को खराब कर रहा था, यहाँ 22 होना चाहिए था, ये सीरीज को बिगाड़ रहा है, वरना तो ये डिफरेंस बन जाता, है ना? 3 6 9 12। तो हम कहेंगे 21 जो है वो गलत है, 21 जो है वो गलत है, गलत। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपको कराया था अभी थोड़ी देर पहले कल की क्लास में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद कर सकते हो। 12 की गुणा 12 की गुणा 12 की गुणा, जब 12 की गुणा करोगे तो 1782 नहीं आएगा, 1728 आता है। ये तो कराया था बिल्कुल सेम, वही चीज है बिल्कुल जो कराई थी आपको। भाई यहां से यहां जा रहे हो तो 12 की गुणा हो रही है, और यहां चल रहे हो तो यहां भी 12 की गुणा हो रही है। जब यहां चलोगे तो यहां 12 की गुणा करोगे तो 1728 आता है, 1782 नहीं आता। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ऑप्शन नंबर 4। ये तो सेम टू सेम कराया ही था सीरीज में आपको। चलो यहां बताओ फटाफट से आपका सही जवाब क्या होने वाला है, स्पीड में बताओ जल्दी से, सॉल्व करो फटाफट से, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है। ऐसा कुछ बनेगा 9 8 7 6 5 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अरे नहीं, 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, वो लॉजिक नहीं है। चेक करो जल्दी से, 23 का ए होगा। 23 का ए कहाँ भैया? 23वां, 23 का ए आ रहा है? अच्छा, मेरे वाले लॉजिक में कोई गलती नजर आई? मूर्ख, जल्दी से देखो भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट से, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है। सभी लोग सॉल्व करेंगे स्पीड के साथ। यहां चलूं डिफरेंस के साथ, 11 में से 2 गया तो 9, और 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ कितना बचा भाई? 11 में से 4 गया तो 7। क्या 789 का डिफरेंस आ रहा है? 11 में से 2 गया 9, 16 में से 8 गया 8, 11 में से 4 गए 7, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के 789। यहाँ देखना, 12 में से 3 गया तो 9 बचा, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा, है ना? और यहाँ 14 में से 6 गया तो 8 बचा। इतना आ रहा है क्या? चलो देखते हैं, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, और 2 में से 2 गया तो 0 बचा, 16 में से 7 गए तो 9 बचा, 909। यहाँ देख रहे हैं, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, और 11 में से 4 गया तो 7 बचा, है ना? और 16 में से 7 गया तो 9। क्या लॉजिक है भाई? कोई वर्ग घन कुछ नहीं आ रहा। 789 से 849 पर जाऊंगा तो कितने का अंतर आ रहा है बताओ? 60 का, 8 प्लस मानकर चल सकते हो। एक सेकंड रुकना।
चलो भाई, यहाँ आगे बढ़ेंगे, आगे जाते हैं तो यहाँ 849 909 आ रहा है। तो अगर मैं पहचानूं तो यहाँ कितने का अंतर है? 9 में से 9 गया 0, और 10 में, यहाँ 60, 60 ही है ना? ठीक है। आगे 60 का आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ 60 का नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है 70 का। तो ये गड़बड़ है, बस ये गड़बड़ है। अगर मैं यहाँ 60 का डिफरेंस करूंगा ना, तो 909 में 60 जोड़ोगे तो 969 होना चाहिए था। और जब इसमें से 969 घटाऊंगा तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहां से यहाँ डिफरेंस किया 789, 849, 909। मैंने देखा 60 का अंतर आ रहा था, यहाँ 789 और 849 में 60 हो रहे हैं। डिफरेंस जो है बस माइनस प्लस भूल जाओ। वैसे ही देखो 789 और 849 में कितने का डिफरेंस है? 60 का। लिखना चाहो इस चीज को लिखना, ना लिखना चाहो मत लिखना, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ और यहाँ देखा तो 60 का अंतर है। अब यहाँ से यहाँ चला तो यहाँ भी 60 का ही अंतर था। देखो 9 में से 9 गया 0, 8 में से सॉरी 9 में से 9 गया 0, 14 में से 8 गया तो 6, 60। इसमें से इसको घटाऊंगा, 9 में से 9 गया 0, और 10 में से 4 गए तो 6, 60। तो यहाँ भी तो 60 का ही अंतर होना चाहिए। अब जब मैं 909 में 60 जोड़ूंगा तो 969 आएगा, 979 तो नहीं आएगा। तो इसका अर्थ है वो 5745 जो है वो गलत लिखा हुआ है। 5745 गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, एक 1 3 12 60 340 फेमस सीरीज है, बार बार आती है एग्जाम में और बार बार पूछी भी जाती है। बस आपको पहचानना है कि गलती कहां पर है। पहचानो जल्दी से। पहचानो फटाफट से, कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर गलत होने वाला है? चलो ठीक है, जैसा समझो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा एक फोन आया था इसलिए वो फोन रिसीव किया था, इसलिए माइक बंद था। ठीक है। चलो भाई साहब, तुम जितने चालाक हो ना, तुमसे कोई चालाक हो ही नहीं सकता। 1 तिया 3, 3 चौके 12, 12 पंजे 60। ठीक तो चल रहा है? 3 4 5 और 60 छिक्के करोगे तो 360 होना चाहिए। खत्म। 360 ये गलत है, हटाओ इसको फटाफट से। 340 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 3 5 7 9 11 13 17 19, कहां पर गड़बड़ है? साफ दिख रहा है, एक ही नंबर गलत है। 2 सेकंड में पता चल गया। जल्दी से बता दो कौन सा विकल्प गलत है। 2 सेकंड मात्र का सवाल है, मात्र 2 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगेंगी। 3 5 7 9 11 13 17 19। प्राइम नंबर ही तो है सारी की सारी। 3 5 7 11 13 17 19, ये बीच में 9 फंसा दिया गलती से, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 17 दे दिया किसी ने। वाह वाह, नहीं नहीं, वाह, क्या बात है। धन्य हो गया मैं तुमको पाकर। दिख जाते हैं मुझे इनके जो गलत आंसर दिखते हैं, वो मुझे जल्दी से दिखते हैं। सही तो सबके आ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो गलत होगा वो अलग दिखाई देगा। ठीक है। चलो भाई वाह, ये देखो कितना आसान है। ये भी होना चाहिए, अगर इसको भी गलत करोगे तो फिर तुम पिटने वाले हो मेरे हाथों से। पहचानो जल्दी से। 1331 पर चलोगे तो 11 की पावर 3 आएगा। 2197 पर चलोगे तो कितना? 13 की पावर 3 होता है, याद होंगे। 4913 17 की पावर 3 होता है। 5832 होता है 18 की पावर 3। और 6859 होता है 19 की पावर 3। बताओ कौन सा विकल्प अलग है? सबसे अलग, सबसे अलग। 1300, बा अपनी मर्जी से तुक्का मार दो। 1331, 2197, जो जी में आ जाए। गुरुजी तो बता ही देंगे थोड़ी देर में, कोई दिक्कत ना है। 11 13 17 19 सब प्राइम नंबर है। ये प्राइम कहाँ है? तो 5832 ही तो गलत है। वो यही तो कह रहा है कि गलत को ढूंढ कर निकालो, कि जो सीरीज को खराब कर रहा है उसको पकड़ो। 5832 है जी, 5832।
तुक्के मारने में तो नंबर 1 मुझे ऐसा लगता है, जब से नेगेटिव हटी है, जब से इनके तुक्के चालू हो गए हैं। ऐसे ही है ना, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग। जब से नेगेटिव हटी है तुम्हारे तुक्के चालू हो गए। क्या तुक्का तो लगा के ही आने हैं हर सवाल में, क्या ही दिक्कत है। चलो, ना जाने सही हो जा तो हो ही जा। अगला क्वेश्चन है 4, 16, 36, 64, 100, ये वर्ग से नजर आ रहे हैं, बता दो भैया कौन सा लगे। यहाँ वर्ग दिखाई दे रहे होंगे सबको, फटाफट से पहचानो कौन सा विकल्प सबसे सटीक आंसर आपका होने वाला है, जल्दी से बता दो। यहाँ भी बिना पेन चलाई कर सकते हो। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग और ये 16 का वर्ग, ये सब इवन नंबर्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं, इवन नंबर्स के। बस गड़बड़ कर रहा है ये वाला 11 का, क्योंकि आप इसको देखोगे 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 8 की पावर 2, 10 की पावर 2, ये 11 की पावर 2 है, ये 12 नहीं 14 की पावर 2 है और ये 16 की पावर 2। तो यहाँ 12 का होना चाहिए था ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 का वर्ग 144 होना चाहिए था, 121 गलत है, 121 गलत है। सीरीज वही है सारी, अलग से कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं है, सारी वही सीरीज है जो आपको कराई है, बस नंबर एक गलत लिख दिया है एग्जामिनर ने। लॉजिक वही सारे हैं जो सीरीज में पढ़ाए हैं। 216, 343 परफेक्ट क्यूब दिख रहे होंगे, बताओ फटाफट से। अब ऐसे तो आ सकते हैं ना पेपर में, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे इतने हार्ड नहीं आते, ये आसान वाले तो आ सकते हैं। बताओ आंसर, यहां भी गलत कर रहे हैं ये बच्चे तो। दोबारा रिपीट कर दो 4 वाला, वाह। देखो इससे इससे आसान क्वेश्चन शायद ही कोई एग्जाम में आए। ये मेरे भाई, ये मेरे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इनको कुछ सद्बुद्धि दो। ये सबसे आसान, पूरी मैथ पूरे रीजनिंग में सबसे आसान सवाल ये है। कह रहा है इसको दोबारा बता दो, वाह। बेटा यूपी पुलिस की तैयारी मत करे, है ना, देख ले कोई वैसे ही कोई प्राइवेट जॉब मिल जावे ना, तो वैसे ही देख ले। क्यों घर वालों का पैसा खराब कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो। घर वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा बेटा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है। भाई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरे लाल। प्राइवेट जॉब कर ले, कुछ पैसे आएंगे, घर वालों की हेल्प होगी, है ना। जब ना बस की ना तो छोड़ दो, हिम्मत है ही नहीं। कम से कम ये बात अगर दिल पे ले रहा हो तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना, अगर दिल पे लग रही हो तो थोड़ी बहुत। रेपटे तो तुम्हारे लगेंगे नहीं, थोड़ी बहुत बात लग जाएंगी तो अच्छी सी बात है ना। बात को लगा के देख लो, अगर लग जाए तो कुछ करके देख लो, है ना। क्या गुरुजी ने मुझसे इतना भला बुरा कह दिया, अब तो मैं मेहनत करूंगा और गुरुजी को दिखाऊंगा कि मैं सिलेक्शन लेके आया हूं। कर लो, वरना तो आसार मुझे ऐसे लग ना रहे जिस हिसाब से सवाल पूछ रहे हो। 6 की पावर 3, 7 की पावर 3 और ये 8 की पावर 3 होना चाहिए था। 8 की पावर 3 तो 512 होता है, खत्म सवाल। ये 8 की पावर 3 आगे लिखा हुआ है और ये 9 की पावर 3 729। तो गड़बड़ तो ये है ना, गड़बड़ कहाँ गया भैया, 504 गलत है। परफेक्ट क्यूब थे बाकी सारे के सारे। नेक्स्ट, 2, 5, 10, 50, 500, 5000, फटाफट से बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कुछ तो लग जाए बातें। डिमोटिवेट नहीं करते गुरुजी, हाँ मैं तो करूंगा, ऐसे ही करूंगा मैं डिमोटिवेट। खैर ये भी बात है, जिसके लात ना असर करे उसके बात ही कहाँ से असर करेगी। गांव देहात की कहावत है, अरे जिसके लात नहीं असर ना किया बात कहाँ से असर करेगी। पर कभी कभी काम कर जाते हैं, जहां लात असर नहीं करती वहां बात असर कर जाती है ना। तो इसलिए इसीलिए बोलना पड़ता है हमको भी, ठीक है। अब या तो ये बिल्कुल छोड़ देगा मेहनत, या फिर इतनी मेहनत करके दिखाएगा कि ये सम्मान समारोह में खड़ा मिलेगा मुझे, है ना। दो ही बातें हो सकती हैं। छोड़ देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से तो नहीं हो पाएगा जो चल रहा है, और ये सच्चाई है। हो सकता है तुमको बुरी लग रही हो मेरी बातें, पर ये सच्चाई है। अगर वो इतने आसान सवाल को ये कह रहा है कि इसको दोबारा बता दो,
जिसमें केवल 2 की, 3 की, 4 की और 5 की गुणा हो रही थी, बस ये लॉजिक था। तो फिर ये आसार नहीं है भाई सिलेक्शन के, ये बिल्कुल भी नहीं है। बात बुरी लग सकती है, लगेगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लगेगी बुरी तो लगने दो, अगर बुरी भी लग रही है तो वो भी फायदा ही है ना। 2 पंजे 10 कराई थी ये टाइप, पिछली संख्या की गुणा करके आगे लिख देगा। 5 धाम 50, 10 गुणा 50, 10 गुणा 50 करने जाओगे तो 500, है ना। और फिर 50 गुणा 500 करोगे तो 5 पंजे 25, तो ये आ गया, और 3 जीरो इसकी आ जाएंगी, 25,000। तो ये 5,000 गलत लिखा हुआ है, 5,000, बाकी सब तो ठीक था, ये 5,000 का मामला खराब है। 10, 50, 500 तक ठीक है, ये 5,000 गलत है, क्योंकि यहां जब 5 पंजे करूंगा तो 25,000 आएगा, ना कि 5,000। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 93, 309, 434, 498, 521 और 533। फटाफट से बता दो कौन सा विकल्प जो है मेरे भाई आपका सही होने वाला है। स्पीड में आंसर निकालेंगे सभी लोग। कराई सारी टाइप है, सब वही सवाल है, संख्या हो सकता है इधर उधर हो, है ना, पर टाइप सारी वही है जो आपको करा चुका हूं। अब पहचानना आपको है कि एक संख्या गलत लिखी हुई है तो वो गलत है कौन सी, ठीक है ना, पहचानो जरा। वर्ग घन के पास दिख रहा है कहीं? वर्ग घन के पास तो नहीं है, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी वर्ग घन नहीं मिलेंगे आपको, है ना। 434, 498 नहीं मिलेगा इतनी जल्दी जल्दी, तो वर्ग घन तो हटा दो, वो माइंड में से अप्रोच निकाल दो। और फिर चलोगे आप भैया डिफरेंस के साथ, गुणा वाला भी नहीं है, क्योंकि गुणा भी इतनी जल्दी दिखाई नहीं देगी, 400 400, है ना। और फिर 500 500 नहीं, गुणा वाला भी नहीं है, तो डिफरेंस ही बचता है। फिर 93 से यहाँ चलूंगा, 9 में से 3 गया 6, और 10 में से 9 गया 1, 216 प्लस हो गए, ठीक। आगे बढ़ा, 14 में से 9 गया 5, है ना, और 2 बचा, और 125 प्लस हो गए, लो मिल गया। ये 6 की पावर 3 आ गया, ये 5 की पावर 3 आ गया, अब बात बन गई खत्म। ये कराई थी आपको टाइप। 34 से 98, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 गया, 64। ये हो गया 4 की पावर 3। चलो आगे बढ़ जाओ। 98, 21, 21 तो ये हो गए, 2 ये हो गए 23, यही गड़बड़ है तो फिर, है ना, क्योंकि 11 में से 8 गया 3, और 23 नहीं आएगा, यहां आना चाहिए था कितना पता है? 3 की पावर 3 यानी कि 27 आना चाहिए था। अब अगर मैं यहां 27 रखूं तो 498 में 27 जोड़ूंगा तो 525 बनेगा। कितना बनेगा? 525, 525 होना चाहिए था। और जब 525 से आप आगे डिफरेंस करोगे ना, 25 और 8 33 होते हैं, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक 2 की पावर 3 बन जाएगा, है ना। तो ये 23 वाला गलत है, 27 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 27 जोड़ेंगे 498 में तो 525 बनेगा, तो 521 गलत है। अब बताओ ये टाइप कराई थी या नहीं कराई थी, बताओ। डिफरेंस जहां स्क्वायर या क्यूब पर बन रहे थे, सारी चीज बताई है, बस एक नंबर गलत लिखा हुआ है, उसको पकड़ना है। चीज वही है सारी की सारी। 2 3 4 4 6 6 8 9 12 16, ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। फटाफट से बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है। पहचानो जल्दी से। दो, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 होना चाहिए था, लेकिन अब यहां बहुत से बच्चे पता क्या 9 को लगा जाते हैं, जल्दबाजी में लगा जाते हैं और कर भी दिया 9। वो मैं समझ रहा हूं तुम्हारी फीलिंग, मुझे पता है ना कि गलती कहाँ होती है। 2 4 6 8, गुरु जी ये गलत है, यहां 8 आना चाहिए था। अरे भैया चलो ठीक है, मैंने यहां 8 रख दिया, अगला वाला भी तो फिर 8 और 2 10 होना चाहिए था, वो तो 16 लिख रहा है। फिर ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना। तो कुछ और भी हो सकता है। 2 से 4 पर गया, 2 4, 4 से फिर 2 छोड़कर यहाँ 8, और 8 से कुछ बात बन सकती है 2 छोड़कर, ऐसा कुछ हो सकता था क्या? देखना पड़ेगा। 3 यहां देखना, 2 2 छोड़कर चलो, 3 और 3 6, और 6 दूनी 12 गुणा हो रही है, सॉरी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। आगे देखना, ये जो बचे हुए हैं इनको भी चेक कर लो। 4 8, 4 दूनी 8, और देखो बिल्कुल बेहतरीन लॉजिक हमको मिल गया, 8 दूनी 16।
2 का गुणा हो जा रहा था, लेकिन 2 संख्याओं के डिफरेंस के साथ बीच में, 2 के गैप के साथ। तो 2 दूनी 4, यहां तो चलो बन गया 2 दूनी 4, ठीक है। 4 दूनी कितना होना था, 8 होना था। तो ये वाला 9 अब गलत है। ये लॉजिक इस तरीके से सही है ना। ये लॉजिक इस तरीके से अब सही है। पहला जो लॉजिक था वो गलत था, है ना। कभी किसी सवाल में ऐसा आपके सामने आ जाए और आप उसको आगे की संख्या भी मैच करनी होती है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बिल्कुल सही है। 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बिल्कुल सही है। और यहां चलेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी यहां जो आएगा वो नेक्स्ट वाला 16 आएगा, वो आगे 16 आएगा, क्योंकि दुगना होता जा रहा था, है ना। तो हम कहेंगे गुरुजी यहां पर 9 वाला अब बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 2, 6, 24, 96, 285, 568 और 567, पहचानो क्या लॉजिक पॉसिबल होने वाला है। स्पीड में देंगे सभी लोग आंसर, जो आपका आंसर आ सकता है भाई स्पीड के साथ। गुणा वाला लगेगा लॉजिक तो, क्योंकि ये देखो शुरुआत में छोटा नंबर है ना और यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है, तो कोशिश करना गुणा वाले लॉजिक को पकड़ पाओ। अरे कोई दिक्कत नहीं है। एक कह रहा पता, एक कह रहा क्लास में भी, सर जी चूतिया बना रहे हो। हाँ ऐसी करता हूं मैं, मेरी आदत ही ऐसी है। इसको ब्लॉक मारो। पागल तो बना ही रहा हूं मैं, सबका पागल बना रहा हूं उसी दिन से। तुम्हारा भी पागल बना रहा हूं, अपना भी पागल बना रहा हूं, है ना। ठीक है भाई साहब, अब तो सही चल रही है। दो से 6, 6 से 24, 24 से 96, 96 से 285, 285 से 568, 568 से 567। अब देखो अगर मैं गुणा वाला लॉजिक लगाने जाऊं तो 2 से 6 पर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 चौक 96। अब दिमाग में बच्चों को में चल जाएगा 96 से ये नहीं कट रहा जी, ये गलत होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ढूंढो क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं ऐसे देखूं 568 एकम 568 और माइनस का एक 567, बात बन सकती है। अब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है। 2 छिक्के 12 माइनस 6, पॉसिबिलिटी तो है, क्या दिक्कत है ना। वहां से पता चला 1 की गुणा -1, 6 की गुणा -6, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही रखूंगा। फिर यहाँ 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 माइनस के 5 करूंगा तो क्या 25 आना चाहिए था। 25 को रख के देख लेते हैं एक बार। और फिर मैं 25 चौके 100 करूंगा, -4 बिल्कुल बन रहा है। और 96 गुणा 3 करूंगा, 3 छिंग 18, 288 माइनस के 3, 285। फिर 285 दूनी 570 माइनस के 2, बन गया लॉजिक, बन गया लॉजिक। तो गड़बड़ कहाँ रही, इस 24 की जगह पर क्या होना चाहिए था 25, क्योंकि 2 छिक्के 12 -6 और 6 पंजे 30 माइनस के 5 करूंगा तो 25, है ना। 25, फिर 25 चौके 100 माइनस के 4, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर भाग जाओ भैया स्पीड के साथ, जल्दी से बताओ क्या लॉजिक आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये भी गुणा वाला सही लग रहा है। 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356 और 777। फटाफट से बता दो गुणा वाला क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है भैया। लगाओ लॉजिक जल्दी से स्पीड के साथ। एक, 3 तिया 9, 3 तिया 9 प्लस का 1 10, लेकिन 1 तिया 3 डायरेक्ट हो रहा है और 10 दूनी, दूनी कर लो तो फिर 2 की गुणा।
एक दूनी 2 प्लस का 1 3, 10, 10 में 2 की गुणा करोगे 10 दूनी 20 और 1 21, सही तो चल रही है सीरीज। 21 तिया 63 प्लस का 1, एक बार 2 की गुणा, एक बार 3 की गुणा, एक बार 2 की गुणा, एक बार 3 की गुणा, एक बार 2 की गुणा, एक बार 3 की गुणा। 64, 64 में नंबर 64 दूनी 128 प्लस का 1 129, 129 तिया करूंगा 29 तिया 87, ये गड़बड़ हो गया देखो। 387, 387 में एक जोड़ोगे तो 388 आएगा भैया। ये कहां से 356 लिख दिया? 3 की गुणा प्लस 1 करूंगा तो 388, और 388 में जब आप 388 दूनी करोगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 तिया 6 1 7, 776 बनेगा। एक जोड़ोगे तो 777 बनेगा, वो बिल्कुल सही है। तो इसका अर्थ है 356 गलत है, 356 गलत है, 356 ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल 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 गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न 3 7 17 31 59, इस पर पहचानो आपका क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है, जल्दी से बताओ। सारी की सारी प्राइम नंबर दिख रही है इनमें तो, 3 7 17 31 सारी की सारी प्राइम ही है। तो प्राइम नंबर वाला लॉजिक लगा कर देखो फिर, जब मुझे सारी ही प्राइम दिख रही हैं तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, और 23 के बाद 29 31 37, 37 के बाद कौन सी आती है 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, ऐसी तो चलेंगी है ना। तो कुछ दिख रहा है, 59 तक लिख दी मैंने सारी। अब 3 के बाद वो 7 लिख रहा था, ऐसा कुछ हो सकता है, और 7 के बाद 17 लिख रहा है, 17 के बाद 31 लिख रहा है। देखो मिल गया लॉजिक, मिल गया लॉजिक। पहले 3 के बाद 7 लिखा तो एक संख्या छोड़ दी, फिर 11 13 छोड़ दी 2, फिर 3 छोड़ दी 3, अब 31 के बाद 59 लिख रहा है तो 4 छोड़नी है ना। पहले तो एक संख्या छोड़कर गया, फिर 2 संख्या छोड़कर गया, फिर 3 छोड़कर गया, तो अब 31 के बाद 4 छोड़ लो, 4 छोड़ोगे तो 47 तक, ये 4 छोड़नी पड़ेंगी। तो आना तो 53 चाहिए भैया, आना तो 53 चाहिए, 59 गलत है, 53 आना चाहिए, 53 आना चाहिए। क्लियर हुआ है ना प्राइम नंबर पर लॉजिक। भाई 3 के बाद उसने 7 लिखी तो 5 को खा गया बीच में से, 7 के बाद 17 लिख रहा है तो 11 13 को खा गया, यानी कि 2 संख्याओं को यहां से खा गया। 17 के बाद 31 को लिख रहा है तो 3 संख्याओं को खा गया यहां से। अब फिर 31 के बाद सीधा 53 पर जा रहा है तो 4 खानी पड़ेंगी, क्योंकि क्रम चल रहा था 1 2 3 4 का, और जब मैं 31 के बाद 4 संख्याओं को बीच में खा जाऊंगा तो बचेगा क्या, फिर आगे की तरफ 53 बचेगा। 59 गलत है, 59 इज द रॉन्ग आंसर। रॉन्ग नहीं, राइट आंसर है, संख्या रॉन्ग है, संख्या रॉन्ग है, ठीक है, आंसर राइट है। 5 11 और 24 53 106 217, पहचानो। एक और लॉजिक है, ठीक है, क्या लॉजिक लग रहा है और बताना जरा। मेरी तरफ से तो मुझे तो ठीक लगा, बाकी आपको जो अच्छा लग रहा हो तो आप यूज कर सकते हो। भाई मुझे तो ये आसान सा लगा, मैंने इसलिए बता दिया ये आसान सा, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई भी कर सकते, मल्टीप्लाई बन रही थी क्या, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 3 17, 17 दूनी 34, नहीं ये तो नहीं बन रहा बेटा। ये प्राइम नंबर थे इसलिए दिमाग में प्राइम नंबर आया, क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर लिखे हुए थे, इसलिए मैंने उस पर वही लॉजिक लगाया। चलो जल्दी से बता दो फटाफट से आपका आंसर क्या होने वाला है भैया, स्पीड के साथ। आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे। भाई थोड़ा सा जल्दी करो, समय खत्म होने वाला है। 5 दूनी 10 प्लस का 1 11 है, 5 दूनी 10 प्लस का 1 11 है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 प्लस के 2 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 प्लस के 5, 5 जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ने चाहिए थे है ना। 2 2 24 दूनी 48, 48 में 3 जोड़ना जरा, 48 में अगर मैं 3 जोड़ दूं
तो 48 और 3 कितना होता है 51। 51 रखने से क्या बात बनेगी, 51 दूनी 102 प्लस के 4 106 और 106 दूनी 212 प्लस के 5 217। इसका अर्थ है 53 ही गलत है। इसका अर्थ है 53 ही गलत है, 53 ही रॉन्ग आंसर है। 2 की गुणा हो रही थी सबके साथ में और 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ रहा था। यहां नंबर आएगा 3 जोड़ने का। 24 दूनी 48, 48 और 3 51, 51 होना चाहिए था। नेक्स्ट 4 7 13 26 49 97। स्पीड में दे दो आंसर बहुत जल्दी से, जो भी आपका आंसर आने वाला है फटाफट से लॉजिक लगाओ और अपना आंसर बताओ। ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है पिछले जैसा, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। चार से 7 पर चलोगे, 4 दूनी 8 माइनस का 1, 7 दूनी 14 माइनस का 1, 13 दूनी 26 माइनस का 1 करूंगा तो 25 ना आना चाहिए, है ना। और 25 दूनी 50 माइनस का 1 हो रहा है देखो, और 49 दूनी 98 माइनस का 1 हो रहा है, तो काम खत्म, है ना। दुगना करके -1 हो रहा है, बस क्या गलत है 26 गलत है। 26 की जगह पर क्या होना चाहिए था 25 होना चाहिए था। फटाफट से अगला क्वेश्चन और शानदार बेहतरीन, क्योंकि कुछ संख्याएं भैया प्लस में लिखी हुई हैं और कुछ संख्याएं माइनस में लिखी हुई हैं। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्या गड़बड़ है इसमें। 46 31 22 17 30 और 32 माइनस का 89 डिफरेंस है क्या। 40 से 31 पर चलूंगा माइनस के 15 हो रहे हैं ना, और 31 से 22 पर चलूंगा तो 22 और 9 31, 22 से 17 पर चलोगे तो ये क्या किया इसने, यहां प्लस कर दिया। प्लस के 13 और माइनस के ये हो गए भैया 32 और 30, 62 माइनस के। यहाँ देखूंगा तो 9 में से 2 गया 7, और नहीं कुछ और ही लॉजिक है, कुछ और ही लॉजिक है। अरे हटाओ, कितना आसान था भाई साहब, डिफरेंस है ही नहीं। ये मामला खराब है, पता है क्यों। ये सारी संख्याएं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हैं, अवरोही क्रम में। सारी संख्याएं कैसे जा रही हैं, अवरोही क्रम में जा रही हैं, अवरोही क्रम। और कोई लॉजिक ही नहीं बना, है ना। 46 31 22 17, अब 17 से छोटा नंबर ही तो लिखोगे, इसने यहां बढ़ा दिया। 17 से छोटा कोई नंबर आएगा, 40 से छोटा 31 से छोटा 22 से छोटा 17, 17 से छोटा कोई आएगा, और फिर बाकी तो ये सब छोटे हैं ही, माइनस में जा रहे हैं। देखो माइनस का 32, फिर माइनस का 89, फिर माइनस का 189। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही थी तो 30 गलत है भैया, 30 साफ साफ शब्दों में गलत है। चलो अगला क्वेश्चन, ये कुछ इस प्रकार से आया था सीपीओ के एग्जाम में, सीपीओ एसआई के एग्जाम में कभी, जहां ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना होता था। कोष्टक में 2 संख्याएं दी गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो वो कहेगा या तो पहली वाली सही है, कोष्टक में बाईं ओर से रखी पहली संख्या सही है और दूसरी गलत है, या फिर ये कहेगा कि दोनों सही हैं, या ये कहेगा दोनों गलत हैं, या ये कहेगा पहली गलत है और दूसरी सही है। तो वो 4 ऑप्शन इस प्रकार से बनते हैं, पहचानो कौन सी सही है और कौन सी गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है, ये पहचानना है। गुरुजी मुझे आपकी कार चलाना है, सम्मान समारोह में आऊंगा तो मुझे चलवाना। ठीक है, उस दिन मैं कार लेके जाऊंगा ही नहीं, मैं पैदल पैदल ही निकल लूंगा। ठीक है भाई, ठीक है चलवा दूंगा, आ जाना, पर तेज मत चलिए, मुझे डर लगता है। 1 5 17 39 65 101 वर्ग के पास वाले नंबर है सारे के सारे। देखो एक को देखोगे तो जीरो का, यहां लिख देता हूं, पहला जीरो का वर्ग प्लस 1 कर देना,
ये 2 का वर्ग 4 प्लस का 1 कर देना 5, अगला वाला 4 का वर्ग 16 प्लस का 1 कर देना 17, अगला वाला 6 का वर्ग प्लस का 1, 6 6 36 और 1 37, गलत लिखी हुई है भैया, गलत है, गलत, साफ साफ गलत है। अगला वाला 8 का वर्ग 64 प्लस के 1 65, अगला वाला 10 का वर्ग 100 प्लस का 1 101, अगला वाला भैया 12 का वर्ग 144 प्लस का 1 145, ये बिल्कुल सही है, ये वाली सही है। अगला वाला देखोगे 14 का वर्ग 196 प्लस के 1 197, सीरीज थी ये 0 2 4 6 8 10 12 14, परफेक्ट स्क्वायर करके +1 कर रहा था सबके साथ। 0 का वर्ग +1 करोगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग 4 और 1 5, 4 का वर्ग 16 और 1 17, 6 का वर्ग 36 और 1 37, 37 आना चाहिए था, 39 गलत लिखा हुआ है। 8 का वर्ग 64 प्लस का 1 65, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 101 हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 और 1 145 हो जाएगा, है ना। 14 का वर्ग 196 प्लस का 1 197। तो गड़बड़ कौन सी है भैया, पहली वाली गलत है और दूसरी वाली सही है। बाईं ओर से कोष्टक में रखी पहली संख्या सही है ना, पहली तो गलत है। कोष्टक में रखी दोनों संख्याएं गलत है ना, एक सही है एक गलत है। कोष्टक में रखी दोनों सही है, ये भी गलत। बाईं ओर से कोष्टक में रखी पहली संख्या गलत है जी बिल्कुल, और कोष्टक में बाईं ओर से रखी दूसरी संख्या सही है, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, नेक्स्ट पर आ जाओ। आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, कृपया करके कोई रास्ता बताइए भैया, कहीं पर भी मैसेज कर ले। अरे ये तो खत्म हो गए क्वेश्चन, हैं खत्म हो गए, ये तो लास्ट था। चलो तो भैया ये इसका इंग्लिश वर्जन ही है, बस खत्म हो गए क्वेश्चन तो सारे इतने ही हैं। और कल चलेगा आपका, कल नहीं कल तो सैटरडे है ना, मंडे को चलेगा अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज एक दिन और फिर उसके अगले दिन रिपीटेड सीरीज, 2 दिन में ही कराऊंगा, वरना एक दिन के टॉपिक होते हैं, आराम से करेंगे तसल्ली पूर्वक। मैं दोनों को और बैचेस में मैंने एक एक दिन में भी कराया दोनों टॉपिक को, अल्फाबेट सीरीज को भी और रिपीटेड सीरीज को। पर मुझे सारी टाइप करानी है, बढ़िया तरीके से करानी है, तो 2 दिन लूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। तो मंडे में रहेगा अल्फाबेट सीरीज और उससे अगले दिन रहेगा आपका रिपीटेड सीरीज, ठीक है। चलो ये बच्चा बात करने के लिए कह रहा था, तो भैया बात आप मुझसे कहीं भी कर सकते हो, कैसे भी मैसेज कर दो, टेलीग्राम पे कर दो चाहे इंस्टाग्राम पे कर दो। अब नंबर तो दे नहीं सकता, वरना ये सारे सारे मुझे फोन करके परेशान कर देंगे, वो मेरी मजबूरी है, ठीक है। चलो तो बाकी कोशिश करना, जो भी आपका डाउट हो पूछ लेना, बता दूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा। एक तो 6-7 क्लासेस चल रही हैं, पूरा दिन मतलब निकल ही जाता है दोस्तों, थोड़ा बहुत समय मिलता है शाम के समय फोन चलाने का भी, बस तो मैं सच सच बता दूं तो, ठीक है। क्योंकि अब सारी क्लासेस, पूरे दिन तो क्लास चलती हैं, शाम को फिर वो सारी क्लासेस तैयार करनी होती हैं, हमें नेक्स्ट डे की कंटेंट बनाना है, फिर टाइपिस्ट को देना पड़ता है, और फिर टाइपिस्ट उसको टाइप करके हमारे पास भेजता है, हम ये भी चेक करते हैं कोई गलती तो ना रह गई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हम उसको कंटेंट को चेक ही नहीं कर पाते, तभी तो गलती निकल कर आ जाती है, एक आध क्वेश्चन में जैसे गलत हो जाता है, तो वो ऐसा होता है हमारे साथ, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपका जो भी सवाल जवाब है उनके मैं आंसर दे पाऊं, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही है, सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।